शुभ प्रभात बच्चों। हम लोग तितली और कली कविता देख रहे थे। पहले हम लोगों ने कविता को अच्छे से पढ़ा था, उसको समझा था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। अब आगे के जो क्वेश्चन आंसर है उसे हमें देखना है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद को बताना है कि आपको क्या लगता है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, या ये चीज़ आपके साथ होती तो आप क्या करते। तो यह आपको खुद लिखना है। आपके पेरेंट के साथ आप डिस्कस करेंगे और आप जवाब लिखेंगे। बहुत सी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा और जो बचेगी वो आपने खुद लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया है। यहाँ पर दिया है मिलते जुलते शब्द। कविता में से वे शब्द ढूंढो जो सुनने में कली जैसे लगते हैं। कली जैसे मतलब उसकी आवाज़, उसका साउंड कली जैसा है। जैसे कि कली, भली, है ना। इनको इंग्लिश में राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो समान आवाज़ वाले शब्द होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों जैसे कुछ शब्द अपने मन से जोड़ो। यहाँ पे दिया है बोलो, तितली और डाल। तो आप लोगों को बोलो जैसे और दो शब्द ढूंढने हैं जिनकी आवाज़ सेम हो। तितली जैसे दो शब्द ढूंढने हैं। जब आप तितली को पढ़ेंगे और उन शब्दों को भी पढ़ेंगे तो उनकी आवाज़ और सुनने में वो एक जैसे लगेंगे। उसके बाद डाल के भी। तो बोलो जैसे और क्या क्या शब्द हम लोग लिख सकते हैं? बहुत सारे शब्द हैं, जैसे कि तोलो, खोलो, है ना। उसके बाद तितली। तितली के और क्या शब्द लिखेंगे जो सुनने में तितली जैसे हैं? जैसे कि मितली, पतली, कतली, है ना। उसके बाद है डाल। डाल के और शब्द क्या लिखेंगे जो सुनने में डाल जैसे हैं? बाल, ढाल, खाल, है ना। तो यह शब्द आप लोगों ने अच्छे से सुनने हैं, समझने हैं। और हो सके तो और ऐसे ही समान आवाज़ आने वाली और सुनने में जो शब्द सेम लगते हैं वैसे और शब्द ढूंढने हैं। उसके बाद दिया है महके सारी गली गली। महक तुम्हें अच्छी भी लग सकती है और बुरी भी। तो अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे और बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे? हम हमारे दैनंदिन जीवन में बहुत सी चीज़ें और उनकी महक को महसूस करते हैं। उसमें से कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे लगते हैं। तो अच्छी लगने वाली महक को हम कहेंगे खुशबू और बुरी लगने वाली महक को कहेंगे बदबू। तो ऐसे चीज़ों के नाम लिखो जिनकी महक तुम्हें पसंद है और जिनकी पसंद नहीं है। तो यहाँ दो खाने दिए हैं, दो खानों में आपको भरना है क्या आपको पसंद है और क्या आपको पसंद नहीं है। तो पसंद है इस खाने में आप क्या क्या चीज़ें लिखेंगे? जैसे कि आपको नहाने की साबुन की खुशबू अच्छी लगती है, चमेली की फूलों की खुशबू अच्छी लगती है, कॉफ़ी या चाय की सुगंध, उसके बाद खाने या फिर परफ्यूम यानी कि इत्र की सुगंध, है ना। तो यह हम सब पसंदीदा चीज़ों में लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या पसंद नहीं है तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपको पसीने की वो बदबू आती है वो पसंद नहीं है, गंदी जुराबों की, कूड़ों की, कीचड़ की, है ना। तो यह सब आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको लगता है कि यह मुझे पसंद है तो आप नोटबुक में लिखते समय उसको लिखना है, और आपको लगता है कि यह चीज़ें मुझे पसंद नहीं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज़ महक है। उन फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। जैसे कि गुलाब हमें पसंद है या फिर कोई और फूल, तो उनके नाम आपने नोटबुक में लिखते समय अपनी भाषा में लिखना है। जैसे कोई उड़िया में लिखेगा, कोई बंगाली में लिखेगा, कोई हिंदी में या कोई मराठी में। तो आपके पेरेंट्स से वो नाम आपने जान लेने हैं और उसको कैसे लिखते हैं आपकी भाषा में वह लिखना है। इसके साथ क्या होगा, आपको भाषा भी सीखने को मिलेगी, आपकी खुद की लैंग्वेज आप किस तरह लिखते हैं वो भी सीखने को मिलेगा, और फूलों के नाम आपके भाषा में क्या होते हैं वो भी आपको याद रहेगा। उसके बाद दिया है तुम्हारे घर में किस किस तरह की महक आती है। उदाहरण के तौर पे दिया है जैसे साबुन या तेल की महक गुसल खाने से आती है। तो आप लिख सकते हैं कि रसोई घर से विभिन्न तरह के खाने की सुगंध आती है, सरसों के तेल की सुगंध आती है, कड़ी पत्ते की, अदरक की, लहसुन की आपके रसोई घर से आती है ना। उसके बाद बगीचे में आप मोगरा है, गुलाब है, कोई और चमेली का फूल है, तो अन्य फूलों की भी वो सुगंध आपको आती है। उसके साथ साथ फिनाइल है, परफ्यूम यानी कि इत्र है, इन सब की सुगंध यानी कि महक हमें आती है।
आगे दिया है तुम्हारी बात, मतलब आपको क्या लगता है। खेलने के लिए कली तुरंत जाग गई थी। तुम किस काम के लिए तुरंत जाग जाओगे और किस काम के लिए जागना पसंद नहीं करोगे और क्यों। तो जागेंगे नहीं जागेंगे, ये दो बॉक्स आपको भरने हैं। किस काम करने से आपको बहुत खुशी मिलती है, तो उस काम के लिए आप तुरंत जाग जाते हो, जैसे कि खेलने के लिए, पार्क की सैर करने के लिए, स्कूल जाने के लिए, बाज़ार जाने के लिए, आपके दोस्तों के साथ खेलने के लिए, बहुत सी चीज़ें और भी चीज़ें आप लोग ऐड कर सकते हैं। वह सब आपने जागेंगे कॉलम में लिखना है। उसके बाद नहीं जागेंगे में, जैसे कि हमें ठंडे पानी से नहाने के लिए सुबह सुबह नहीं उठते हैं, उसके बाद छुट्टी के दिन हम नहीं जागते हैं, तो और काम आपने ऐड करने हैं कि किन कामों के लिए आप नहीं जागेंगे। मैं जो बता रहा हूँ इसके अलावा आपको लगता है कि इन कामों के लिए हम जाग सकते हैं, इन कामों के लिए हम बिल्कुल नहीं जागेंगे, तो वो भी आपने लिखना है, मेंशन करना है। सबसे आखिरी में दिया है रंग बिरंगी, यानी कि रंग जो है वो अलग अलग फूलों के, अलग अलग चीज़ों के। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, मतलब हरे रंग की डाल पर सुंदर कली लगी हुई थी, उसका रंग भी अलग होगा। तो कविता में पौधों की डाल हरे रंग की बताई गई है। नीचे लिखी चीज़ों किन किन रंगों की हो सकती हैं। तो पहले दिया है तितली, बैंगन, पेंसिल, कुर्ता, संतरा, सूरजमुखी, लड्डू, प्याला, साग और मिट्टी। तो यह सब आपने देखे ही होंगे। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप नेट पे सर्च करके उनका कलर देख सकते हो। जैसे कि तितली जो है वो गुलाबी रंग की होती है, पीले रंग की होती है, रंग बिरंगी भी होती है, तो हम तितली के लिए लिखेंगे गुलाबी। उसके बाद बैंगन, तो बैंगनी कलर का ही होता है, बैंगन को लिखेंगे बैंगनी। पेंसिल काली, नीली, पीली किसी भी रंग की हो सकती है, तो हम लिखते हैं काली पेंसिल। कुर्ता लाल। संतरा जो है वो संतरी रंग का होता है, तो संतरा लिखेंगे संतरी। उसके बाद सूरजमुखी पीली होती है, लड्डू पीले होते हैं, कुछ लाल भी होते हैं, तो आप आपके पसंदीदा रंग उसमें लिख सकते हो, पीले लड्डू। उसके बाद सफ़ेद प्याला, हरा साग, काली या भूरी मिट्टी। तो और इसमें आपको लगता है कि यह चीज़ मैंने उस रंग में देखी है, तो वह भी आप लिख सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों जगह लिखनी है, अच्छे से समझ लेनी है। तो अब यहाँ यह टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोगों ने अच्छे से देखे हैं, उन्हें फिर से पढ़ना है, कविता को फिर से दोहराना है, याद करके हो सके तो मुझे रिकॉर्ड करके भेजना है।